हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ लर्निफाई यूनिवर्सिटी। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको जैसे टॉपिक से ही पता लग रहा होगा, इंटीग्रल रूट्स मीन्स वैसे रूट जो इंटीजर्स हो, हम उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रल रूट्स। अब अगर हम किसी इक्वेशन के अगर रूट्स अगर इंटीग्रल हो तब उस रूट्स को उस इक्वेशन का इंटीग्रल रूट्स बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसके जो रूट्स जब निकालेंगे हम तो क्या आएगा, ये x प्लस वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। जब इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -1। अब यहाँ से आप इजीली देख पा रहे हैं कि -1 क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर है यानी ये -1 बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ पे z जो नोटेशन है ये इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है, तो हम बोलेंगे -1 इज ए इंटीग्रल रूट ऑफ दैट इक्वेशन। आई होप इंटीग्रल रूट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारे पास 2 डिग्री की इक्वेशन थी, तो हमें इसके लिए वेल नोन फॉर्मूला पता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम इसके सारे रूट्स निकाल लेते हैं, फिर उससे हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा इंटीग्रल रूट्स है, कौन सा रेशनल है, कौन सा इमेजिनरी है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी इमेजिनरी रूट्स की, तो आज हम इंटीग्रल रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इसकी डिग्री अगर बढ़ जाए, इक्वेशन की डिग्री बढ़ जाए, अगर 3 डिग्री की इक्वेशन हो जाए, तो हमारे पास कोई इसके लिए वेल नोन फॉर्मूला नहीं है। चलो 3 तो छोड़ो, 3 से अगर ज्यादा हो जाए, अगर n डिग्री की कोई आर्बिट्री इक्वेशन हो जाए, xn a नोट xn a1 xn -1, अगर n डिग्री की इक्वेशन है तो इस टाइप के इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो बहुत एकदम टफ टास्क हो जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इसके लिए एक रिजल्ट है, तो चलिए उस रिजल्ट के को हम एक्सप्लेन करते हैं और उसके प्रूफ को देखते हैं, फिर उस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए, तो हमारे पास एक रिजल्ट क्या है, फॉर एन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन है, ऑल ऑफ व्हिच कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में जैसे बात करा था कि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कब, जब उसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल हो। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स कि यहाँ जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को जनरली हम z से डिनोट करते हैं, ये बोल्ड z हम इस तरह लिखते हैं बोर्ड पे। एनी इंटीग्रल रूट इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई एक n डिग्री की इक्वेशन है, लेट से सपोज हमने f(x) एक n डिग्री की इक्वेशन ले ली, a नोट x रेज्ड पावर n a1 x रेज्ड पावर n -1 प्लस डॉट डॉट a n -1 x प्लस a n इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास एक n डिग्री की इक्वेशन है और उसके सारे कोएफिशिएंट, ऑल ऑफ व्हिच कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स। तो इसके सारे कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो इस इक्वेशन में जो है हमारे कोएफिशिएंट्स क्या है स्टूडेंट्स, तो a नोट a1 a n -1 a n, यानी ऑल फॉर ऑल a i's बिलोंग्स टू इंटीजर्स वेयर। हाँ, अगर ये हो तो हमें थ्योरम कहना चाह रही है कि इसका जो भी इंटीग्रल रूट पॉसिबल होगा वो इसके कांस्टेंट टर्म, तो हम जो x से जो फ्री टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, यानी हमारा कांस्टेंट टर्म है। और जो x की जो हाईएस्ट पावर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये हमारा हो गया लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी जो इसका इंटीग्रल रूट होगा, लेट से सपोज d हमारा जो है एक इंटीग्रल रूट है an का, तो d अगर इंटीग्रल रूट है इट मींस क्या होगा, d डिवाइड करेगा an को, यानी कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा। यानी इसका मतलब है इफ d इज एन इंटीग्रल रूट देन d डिवाइड्स इट्स कांस्टेंट टर्म। आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं, हम इसको प्रूफ कैसे किया जाए। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, एक n डिग्री की इक्वेशन गिवन है, n डिग्री की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इसको रीराइट कर लेते हैं, या तो फिर से लिख लिया जाए। अब इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, अब हमें प्रूफ करना है कि कोई भी n डिग्री की इक्वेशन है, अगर उसका कोई एक इंटीग्रल रूट है तो वो किसको डिवाइड करे, उसके कांस्टेंट टर्म को। किसके कांस्टेंट टर्म को, इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को। तो चलिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं n डिग्री की। तो एक इक्वेशन लिख लिया, लेट से सपोज f(x) इज इक्वल टू a नोट x रेज्ड पावर n
a1 x रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 x प्लस a n इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास n डिग्री की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, कोई भी रूट क्या होगा, x ही मान लीजिए x नोट इसका एक रूट है, तो हमें शो करना होगा कि वो अगर मान लेते हैं, लेट से सपोज लेट x इक्वल टू x नोट इज अ रूट ऑफ fx का रूट है। अब वो भी कैसा रूट है, ये इंटीग्रल रूट है। इंटीग्रल मीन्स x नोट जो है ये इंटीजर से बिलोंग करेगा, z नोट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमें शो करना है क्या, x नोट जो है, देन टू शो क्या करना है हमें, x नोट जो है किसको डिवाइड कर दे, इसके कांस्टेंट टर्म को, यानी कि उसका कांस्टेंट टर्म क्या है फ्रेंड्स, a n। हमने क्या बताया कांस्टेंट टर्म के बारे में, जो x से फ्री हो, तो ये कांस्टेंट टर्म है, यानी हमें ये चीज शो करना होगा। ओके, तो हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन का अगर उसका रूट होता है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए हम x इक्वल टू x नोट इसमें पुट कर देते हैं। तो अब हम क्या करें, अब x इक्वल टू x नोट पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो f ऑफ x नोट क्या हो जाएगा मेरा, ये 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी a नोट x नोट रेस्ट पावर n, x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, x नोट से, क्योंकि x नोट हमने क्या माना था, एक इंटीग्रल रूट्स। ओके, तो हमने a नोट x नोट से रिप्लेस कर दिया a1 x नोट रेस्ट पावर n माइनस 1। यहाँ पे हमें 3 डॉट ही देना होता है, ये नहीं कि हमारे पास डॉट डॉट लिखने के चांस है तो बहुत ज्यादा लिख दें। हम लोग जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, बीएससी की मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मैथमेटिशियन की तरह बिहेव करेंगे, तो 3 से ज्यादा डॉट नहीं देना होता है, ये कन्वेंशन है, इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो 3 डॉट हमने दे दिया। अब a n माइनस 1 x नोट प्लस a n इज इक्वल टू 0। अब हमें शो क्या करना है, x नोट डिवाइड कर दे a n को। तो हम क्या करें फ्रेंड्स कि अब फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट टर्म को देखिए, यहाँ भी a नोट कॉमन x नोट है, और ये सेकेंड लास्ट को देखिए, यहाँ भी x नोट है, तो यहाँ से यहाँ हमें x नोट कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x नोट को कॉमन निकाल लेते हैं। तो x नोट का हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या आया, a नोट x नोट रेस्ट पावर n माइनस 1। अब यहाँ से एक निकाला तो एक कम हो जाएगा पावर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 x नोट रेस्ट पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a n माइनस 1, यहाँ से x नोट हट जाएगा, प्लस a n इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म को, एक ये हमारे पास इतना टर्म्स है और एक ये टर्म, दोनों को सेपरेट आउट कर देते हैं, एक को लेफ्ट हैंड साइड में रख लें, एक को राइट हैंड साइड में रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a n को अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो इधर सारे टर्म में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x नोट इंटू माइनस a नोट x नोट रेस्ट पावर n माइनस 1 माइनस a1 x नोट रेस्ट पावर n माइनस 2 माइनस a n माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे एक गौर करने की बात है फ्रेंड्स कि देखिए, अब हमने क्या माना था, x नोट हमारा एक इंटीजर था। अब हमें पता है कि अलजेब्रा ऑफ इंटीजर क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है। अलजेब्रा मींस सम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या है, a नोट भी सारे कोफिशिएंट्स हमारे इंटीजर्स हैं, तो a नोट a1 सारे इंटीजर्स हैं, और उसके साथ हमने क्या करा, इंटीजर्स का प्रोडक्ट करा, तो ये भी हमारा इंटीजर ही होगा। अब हमने क्या करा, ये भी इंटीजर होगा, सभी इंटीजर का हमने क्या करा, सम करा, तो सम ऑफ ऑल इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, यानी ये सारे जो नंबर हैं ये क्या आएंगे, हमारा इंटीजर ही आएगा। मतलब ये जो हमारा जो बेसिकली जो नंबर आया, तो ए एन किस फॉर्म में आ गया, ए एन इज इक्वल टू एक्स नोट, इसको हम पी रख लेते हैं कुछ सपोज, तो पी टाइप का आ गया। तो यहाँ से क्या हमें मिल रहा है कि ये जो है, तो अब इस टाइप का आता है टर्म, अगर हमारे पास एक नंबर को हम दो नंबर के प्रोडक्ट में अगर हम लिख पा रहे हैं या रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इट मींस क्या है, एक नंबर जो है उसके पूरे नंबर को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम वही चीज देख सकते हैं, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स नोट जो है ए एन को डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ से इजिली प्रूव कर लिया। आई होप आपको ये थ्योरम, रिजल्ट और इसका प्रूफ समझ आया होगा। हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, हमारे पास एक n डिग्री की इक्वेशन गिवन थी, तो हमने n डिग्री की इक्वेशन लिख ली, n डिग्री की इक्वेशन लिख ली, और हमारे पास एक इंटीग्रल रूट था, तो हमें शो क्या करना था, वो इंटीग्रल रूट जो है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा। तो हमने इसको इजीली प्रूव कर लिया। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो हमारे पास क्या है, फाइंड ऑल द इंटीग्रल रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। अब हमें निकालना क्या है, इंटीग्रल रूट्स। तो हमने लास्ट वाले रिजल्ट से देखा कि इंटीग्रल रूट्स को क्या होता है, मेनली जो कांस्टेंट टर्म का डिवीजर होता है। तो इसके क्या क्या डिवीजर्स हैं, तो पॉसिबल डिवीजर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो पॉसिबल डिवीजर्स ऑफ 9, तो क्या क्या किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 9। तो हमारे पास इतने सारे नंबर है। अब अगर कोई भी अगर उसका इंटीग्रल रूट होता है तो रूट क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम सपोज अगर x इक्वल टू हम लेके चले, x इक्वल टू 1 लेके चले, देखते हैं 1 रूट आता है कि नहीं। पहले हम एक दो वैल्यू के लिए चेक कर लेंगे जो हमारे लिए इजी है। जैसे 1 को कैलकुलेट करने में कोई हमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, तो 1 पे सीधा f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। अगर f ऑफ 1 0 आ गया, इट मीन्स 1 रूट हो गया इसका। तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है, तो इसके पास 3 ही रूट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा रूट हो भी नहीं सकती। तो हम 1 कैलकुलेट करके देखते हैं। 1 पे पावर क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 9। अब यहाँ से चेक करें 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 9, तो ये तो मेरा 0 के बराबर आएगा नहीं। 11 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आया। उसी तरह माइनस 1 को चेक करेंगे हम, तो माइनस 1 रेस्ट पावर 3 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 9, तो ये भी आप कैलकुलेट करोगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। अब हम अगली वैल्यू के लिए चेक करेंगे। यानी इसमें क्या पता चला फ्रेंड हमें कि ये तो डिस्कार्ड हो गए, अब बचे हमारे पास 4 वैल्यू, इसी में से कोई इंटीग्रल रूट्स हो सकता है इसका। तो हम देखते हैं अगले वैल्यू के लिए। अब जो अगर हमें लार्ज वैल्यू का कैलकुलेट करना होता है, जैसे हम f ऑफ 3 रखेंगे तो हमको 3 को 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 को 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हैं। वो क्या कहता है, हमने पहले भी बताया है आपको। अगर हमारे पास ये n डिग्री की इक्वेशन है तो हमारे पास क्या है, एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 ये है। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या करता है, ये जैसे हमें 3 को चेक करना है कि x इक्वल टू 3 पे ये इसका जो है रूट है या नहीं, माइनस 3 पे, पहले माइनस 3 लेके चलते हैं, रूट है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको मैन्युअली कैलकुलेट ना करके हम जो है इसको माइनस 3 पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे हमें इसकी हेल्प से हमें क्या क्या मिल जाता है, हमें इसकी हेल्प से अगर कुछ डिवाइड ना हो पूरा तो हमें कुछ रिमाइंडर मिल जाता है और कुछ उसके जो क्वोशिएंट बचे हैं वो मिल जाते हैं। इसलिए ये बहुत हेल्पफुल टूल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को लिस्ट कर लेते हैं। तो ये एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, नहीं पूछे तो 1 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी नहीं है पूछे तो 1 है, और यहाँ क्या है माइनस 3 है, और यहाँ 9 है। तो हमने सबको लिस्ट कर लिया। अब हमें चेक कहाँ पे करना है, एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे 0 लिख देते हैं, नहीं पहले जगह पे कुछ नहीं लिखते हैं। अब दोनों को ऐड करते हैं तो ये 1 आ गया। अब 1 से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 आ गया। अब फिर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब फिर माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह का मैंने आपको बता रखा है, तो एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं मैं कि माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। जो लास्ट का जो हमारा टर्म बनता है, लास्ट का जो नंबर बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है हमारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 3 इज ए रूट ऑफ दैट फॉलोइंग इक्वेशन। और ये जो रिमेनिंग टर्म हमारे पास बच गए हैं, ये क्या होता है, इसका कोफिशिएंट होता है। अब इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो एक कम डिग्री करके इसकी एक कोफिशिएंट हो जाएगी। यानी QX हमारे क्या हो गए यहाँ से, अब इसकी डिग्री 3 थी तो यहाँ पे डिग्री 2 कर देंगे, ये सारे इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। यानी एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या है, 1 है, माइनस 2, अब इसकी एक डिग्री कम होगी x, अब प्लस 3, ये इसका कोफिशिएंट हो गया और ये इसका रिमाइंडर हो गया। यानी हमने fx को किस तरह लिख लिया। अब यहाँ पे हमने चेक किस पे करा था, माइनस 3 पे। यानी माइनस 3 अगर इसका रूट है तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, इस इक्वेशन को हमने 2 फैक्टर में इसको 2 टर्म के प्रोडक्ट में लिख लिया। अब एक तो रूट तो हमारा निकल गया इंटीग्रल रूट, और देखना चाह रहे हैं कि इसके पास कितनी रूट्स हैं। इसके पास 3 रूट्स होंगे, तो एक तो निकाल लिया हमने कि x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3 आ गया। ठीक है, और दो रूट है हमारे पास, क्या वो भी इंटीग्रल रूट्स है, तो उसको चेक करने के लिए अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो
इसके लिए हमें उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। हमें 2 डिग्री की इक्वेशन गिवन है तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इसका रूट्स निकाल लेते हैं। तो -2x + 3, तो x इक्वल टू क्या होगा -b, तो -b + 2 हो जाएगा, माइनस में प्लस माइनस √100 b² 4 - 2ac 6/2 यानी 2 + -√100 - 2 b² - 4ac। एक मिनट, 2 2 b² - 4ac ना, यानी सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब देख पा रहे हो ये इंटीजर तो होगा नहीं सीधे सीधे, तो ये क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, यानी ये इंटीजर नहीं है। इसके पास मीन्स एक ही इंटीग्रल रूट है हमारे पास, वो क्या है x इक्वल टू -3 इज ओनली इंटीग्रल रूट ऑफ दैट इक्वेशन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इसके रूट्स निकाले। जैसे 2 डिग्री की इक्वेशन के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से रूट्स निकालते हैं, 3 डिग्री की इक्वेशन के लिए हमने पॉसिबल रूट्स निकाल लिया। तो हमें पता है कि इंटीग्रल रूट क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसके जो डिवाइजर्स होंगे, तो इसके डिवाइजर्स का हमने लिस्ट कर लिया। इसके 6 डिवाइजर्स होंगे प्लस माइनस में, हमने 2 को मैन्युअली चेक किया क्योंकि ये आसान होता है चेक करना। फिर उसके बाद हमने x इक्वल टू -3 पे चेक किया विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो हमने यहाँ पे देखा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका एक रूट है। अब फिर हमने इसको इस 3 डिग्री के इक्वेशन को एक लीनियर फैक्टर, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर में इसको ब्रेक डाउन कर लिया। अब इससे हमने इजीली फिर इसका सेकंड का हमने इसका इंटीग्रल रूट निकालने की कोशिश करी, तो इसमें मेरा कोई भी एक इंटीग्रल रूट नहीं है, तो इसके पास क्या है, एक ही रूट पॉसिबल है। आई होप आपको ये समझ आ गया वो अच्छे से। बिल्कुल इस तरह की वीडियो को और देखने के लिए या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें। थैंक यू।